मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर प्रभु हमसे साफ साफ कहता है कि हे प्रभु करके यूं ही पुकारने से नहीं, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु का इच्छा के अनुसार जो चलता है, यहोवा परमेश्वर के अनुसार जो चलता है, उनके इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में प्रभु यीशु कहते हुए हम देख सकते हैं अगले वचन में। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु को पुकारते थे और प्रभु यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते थे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सारा आश्चर्य कर्म करते थे, प्रभु का सेवा करते थे, लेकिन प्रभु के करीब नहीं थे, प्रभु यीशु को नहीं जाना और कुकर्म भी करते थे। मेरे प्रियो, इस तरह के लोग वचन बताता है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम प्रभु यीशु को पुकारते हैं, हम प्रभु यीशु का सेवा करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रभु यीशु का इच्छा को जानकर उसके अनुसार चलना अवश्य है। प्रभु यीशु आज भी हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। उनके वचन के द्वारा हमसे बातें करेगा, स्वप्न के द्वारा हमसे बातें करेगा, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देगा, उसके अनुसार हमें चलना अवश्य है। हमें पाप से दूर रहना अवश्य है। जिस तरह ये लोग जो कुकर्म किया है वैसे नहीं, बल्कि हमें हमारा जीवन को पवित्र रखना अवश्य है, बुराई से दूर रहना अवश्य है, प्रभु यीशु मसीह को जानना और इस तरह काम करना कि पवित्र यीशु हमें अच्छी तरह जाने। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जो परमेश्वर है, पाप से दूर रहता है। पाप जो लगातार करते हैं वो पाप को देख नहीं सकता, बल्कि पापों से हमें छुड़ाया है। हमें पवित्र रहना, पवित्र मार्ग में चलना अवश्य है। परमेश्वर प्रभु यीशु वही हमारे जीवन से चाहता है। हमारा जो रास्ता है, हमारा मार्ग है, पवित्र रहना चाहिए। हमारा जीवन है, पवित्र रहना चाहिए। हमारा चाल चलन है, पवित्र रहना चाहिए। जो परमेश्वर प्रभु यीशु चाहता है उस तरह हमें रहना चाहिए। हम प्रभु यीशु का कहने के बावजूद भी हम रास्ता भटक जाएं और पाप में हम चलते रहें तो प्रभु यीशु बहुत दुख होगा। वह हमें उस पाप से बचाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने के लिए वह चाहता है, वह तरसता है, लेकिन हमारे कर्म के द्वारा
हमारे कर्म के द्वारा वह रास्ता बंद हो जाता है। मेरे प्रियो, इस वचन में जिस लोगों के बारे में प्रभु यीशु कहा, उस लोगों की तरह नहीं, बल्कि हमें प्रभु यीशु जिस तरह चाहता है उस तरह हमें बनने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर का इच्छा को जानें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर का सेवकाई करें। परमेश्वर जो कहते हैं उसके अनुसार हम चलें, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम चलें। उनका योजना को पूरा करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार हम चलें। इस बातों के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज का आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। हमें आपने जिस तरह जीना है, जिस तरह रहना है आत्मिक जीवन में, जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, ये सारा चीज़ हमें आपके वचन के द्वारा समझाया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। आप हमारे लिए है परमेश्वर, अपने आप को बलिदान दिया हमें स्वर्ग राज्य में पहुँचाने के लिए। परमेश्वर आप पिताजी अपने आप को क्रूस में सौंप दिया पिता, और अपना जान दिया पिताजी। उस बहुमूल्य बात को हम समझने पाएँ, आपको हम जानने पाएँ परमेश्वर, आपको पुकारने पाएँ, आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने पाएँ, आपका मार्ग के अनुसार हम चलने पाएँ पिताजी। हमें अनुग्रह देना परमेश्वर, हम कुकर्म से दूर रहने पाएँ, पाप से दूर रहने पाएँ, आपको दुखित करने वाला बात हमारा जीवन में नहीं होने पाए परमेश्वर पिता। हम आपकी इच्छा के अनुसार सेवा करने पाएँ परमेश्वर पिताजी। हालेलुया। जिस तरह जो हमने देखा है उस लोगों की तरह हम परमेश्वर नहीं रहने पाए पिता। आपके इच्छा के अनुसार हम चलने पाएँ पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर। आप सारे जन को, हम सबको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए पिता आप तरसते हैं परमेश्वर, लेकिन अपना कर्म के अपने कर्म के वजह से वह रास्ता बंद हो जाता है परमेश्वर। हम ऐसे कर्म करें, ऐसे पवित्र रहें कि हम आपकी इच्छा को पूरा कर सकें, आपके राज्य में प्रवेश हो सकें पिता। अनुग्रह देना, इसी तरह सारे व्यूवर्स को आशीष देना परमेश्वर। संभालना पिता, सबको आशीष देना, सबका जीवन में कार्य करना। हालेलुया। आत्मिक उन्नति देना, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करना, पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार हमें चलाना परमेश्वर। हम सबको आशीष देना पिता। आपका वचन को हम अच्छी तरह पढ़ने पाएँ, प्रार्थना में लगे रहने पाएँ परमेश्वर, आपको पुकारने पाएँ परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार हम आपका सेवा करने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया। हम विश्वास में, आत्मिक जीवन में बढ़ने पाएँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हमें आशीष देना पिता। शारीरिक दिशा में हमें आशीष देना पिता। कोई कमज़ोरी, दुर्बलता ना होने देना, बल सामर्थ्य से भरना, शरीर में ताकत देना, बल देना। जो कोई भी व्यक्ति बीमार है उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में है उनको परमेश्वर छुड़ाना, सारा दुख को दूर करना, परेशानियों को दूर करना परमेश्वर। उनका आंसुओं को पोंछना पिता। जो कोई भी कर्ज लिए हुए हैं सारा कर्ज वापस देने पाए, द्वार खोलना। जो कोई भी जन परमेश्वर कष्ट मुसीबत में है, सारा मुसीबतों को दूर करना पिता। उनके जीवन से आशीष देना, संभालना परमेश्वर। सारा बच्चे, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उन सभी को आशीष देना, संभालना। हालेलुया। उनका ज्ञान,
बुद्धि बढ़ने पाएँ परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना पिता, उनका मार्ग में परमेश्वर हालेलुया आप उन्हें चलाना पिता, उनका परमेश्वर मार्ग सही रहने पाए, आपके वचन के राह पर चलने पाएँ, अनुग्रह देना पिता, आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाएँ, आपकी योजना के अनुसार चलने पाएँ, आपके वचन के रोशनी में चलने पाएँ पिता, उनको आशीष देना, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। सारा जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, गलत चीज़ों में फंसने नहीं पाएँ, गलत संगति में फंसने नहीं पाएँ परमेश्वर। सभी को आशीष देना, संभालना, बुज़ुर्ग लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, सभी को आशीष देना, संभालना, उनके संग रहना हालेलुया। उनका शरीर में दुर्बलता, कमजोरी निकालना, घुटने दर्द और जो कुछ भी उनका परमेश्वर दुर्बलता है आप जानते हैं परमेश्वर, उनका शरीर में ताकत देना, घुटनों में जो दर्द है उसको ठीक करना, छूकर चंगा करना परमेश्वर, उनका सहारा बनकर रहना, आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना, लंबी उम्र देना परमेश्वर। हम सभी को आशीष देना पिता, आपके वचन के अनुसार हमें चलने के लिए अनुग्रह देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। जो कोई भी सेवा करते हैं परमेश्वर, उन सभी को आशीष देना, सेवकाई में और आगे बढ़ाना परमेश्वर, उनके जीवन में कार्य करना हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम के महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करना पिता। सारा दुआओं को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर कॉल करके आप प्रार्थना करा सकते हैं, या वॉइस मैसेज में व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस मैसेज में भी बता सकते हैं, या टाइप करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें, आमीन आमीन।